गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार मेरी ओर से। जो CIA ने आज वेलनेस सबमिट की है उसके लिए मैं बधाई देता हूं कि वेलनेस की तरफ अब बात होनी स्टार्ट हो गई है। हमारे समाज में तो हमेशा इलनेस की बात होती है, तो इलनेस जो है वेलनेस के ऊपर हावी रहता है हमेशा। और हमें ऐसा लगता है कि जो मतलब हम अस्पताल भी खोल रहे हैं, जो भी सिस्टम बना रहे हैं, सब कुछ इलनेस पे रिलेटेड है। वेलनेस इज़ इंट्रिंसिक। वेलनेस तो भगवान ने जो बना के भेजा है, वेलनेस ही बना के भेजा था। हमारे को उसको बस ठीक से रखना है, प्रोटेक्ट करना है। हम उसको ध्यान ना देके हम कहते हैं इलनेस की बात करें। हम जो भी पैरामीटर्स बनाते हैं, कहते हैं हमने इतनी बीमारी का इलाज कर दिया, हमने इस बीमारी, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो बीमारी ना हो। आज जो हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा पेंडेमिक है, कोरोना तो है, चलो कोरोना तो 2 साल से चल रहा है, 1.5 साल से चल रहा है। जो सबसे बड़ा पेंडेमिक है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आज के जो हमारे नौजवान हैं, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उसमें से काफ़ी लोग तो अभी बीमार हैं, नहीं तो 10 साल के बाद देखना कितने ज़्यादा संख्या में बीमार होंगे। आज जितने स्ट्रेस के अंदर वो काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि भाई 16 घंटे रोज़ काम करना इज़ नॉर्म। और मुझे कॉर्पोरेट से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे लगता है इनको सबसे पहले देखना चाहिए, अगर आप वेलनेस की बात कर रहे हैं तो वर्किंग आवर्स को लिमिट कर लीजिएगा। 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, उसके बाद ना करें। कम से कम एक लिमिट बना दें। कहने के लिए तो सब कहते हैं, सरकार को कहते हैं कि 8 घंटे का काम होना चाहिए, 6 घंटे का काम होना चाहिए, पर मुझे लगता है 15-16 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए। लगातार लोगों से 18-18 घंटे काम करा रहे हैं बच्चों से। अब तो जो घर से काम कराने लगे हैं, वर्क फ्रॉम होम का तो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। इतना ज़्यादा बच्चों को स्ट्रेस में रखा जा रहा है। फिर कहते हैं मेंटल काउंसलिंग तो करा रहे हैं हम लोग। अरे भाई, पहले परेशानी दे दी, फिर काउंसलिंग करा दी, उससे अच्छा तो परेशानी ना दो। तो एक इस चीज़ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे को कंडीशंस ऑफ वर्क शुड नॉट बी स्ट्रेसफुल। उस पर स्ट्रेस को कम से कम करने की ज़रूरत है। नमिता जी इस बात पे हंस रही हैं कि उनको भी लगता है ये बातें पहुंच चुकी होंगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हम पहले बीमार होते हैं, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इससे बेटर ये है, जैसे आपने ना मतलब पैर में चोट लग गई, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, तो चोट ना लगे ज़्यादा अच्छा है। ऐसे भी लोग हैं जो हर रोज़ चोट मारते हैं, फिर हर रोज़ पेन किलर खाते हैं। तो पेन किलर ना खाना ज़्यादा बेटर है, रादर देन कि चोट लगने के बाद पेन किलर खाया जाए। तो अपने सिस्टम को हम बेटर बनाएं। और सबको ये बताने की ज़रूरत है, नई जनरेशन को बताने की ज़रूरत है कि लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। उनके लिए लाइफ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने अक्सर बार बार पूछा है, कभी कभी पूछता रहता हूँ कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट 3-4-5 चीज़ें बताइए। तो यंग जनरेशन में कोई बताता है मेरे लिए कार बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है मेरे लिए नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है मेरे लिए नया घर भी इंपॉर्टेंट है, पर कभी किसी ने ये नहीं कहा मेरे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। कोई ये मेरे को आज तक नहीं मिला जिसने कहा मेरे लिए पानी इंपॉर्टेंट है। कोई मुझे ये नहीं मिला जिसने कहा मेरे लिए खाना इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ की सबसे सस्टेनेबल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जिस हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना हम 2 या 4 मिनट जिंदा नहीं रह सकते, उसकी किसी को चिंता नहीं है। तो हमारे लिए क्या हो गया कि लाइफ को हमने पीछे छोड़ दिया। लाइफ की कुछ चीज़ों को हमने बहुत आगे, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, एक कार है, कार आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक मीडियम है। अब अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा उसको प्यार करने लगते हैं कि कार को अगर स्क्रैच लग जाए तो सड़कों पे आप देखिएगा कैसे लोग लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। भाई, एक स्क्रैच लग गया ना, गाड़ी तो कुछ नहीं है, सामने वाला इंसान है, एक इंसान से ऐसे लड़ रहा है कि मेरी गाड़ी को स्क्रैच कैसे लग गया। तो हमें सबसे पहले इंसान को ये बताना पड़ेगा आप इंसान है, और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अचीव करने के लिए मेहनत कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि उसको अचीव करने के लिए किसी भी तरीके उस पर जा सकते हैं। तो अचीव करना है तो आप अपनी सेल्फ जो एस्टीम है, अपने 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 पर्सनल गोल्स हैं, उनको अचीव करिएगा। बट फिजिकल जो ग्रेटिफिकेशन है, जो चीज़ें हैं कि भाई हमें ये सामान इकट्ठा करना है, ये चीज़ें इकट्ठी करनी है, थोड़ा कम की वजह तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हो जाएगी अच्छी बात है, नहीं होगी तो भी अच्छी बात है, उसकी वजह से परेशान ना हो। कई बार मैं स्ट्रेस के बारे में भी कहता हूँ, कई लोग एक कन्फ्यूजन रहता है कि भाई जो ओवर वर्क है वो स्ट्रेस के कारण होता है। ज़्यादा काम ज़्यादा स्ट्रेस का कारण नहीं होता, ज़्यादा काम ना करना स्ट्रेस का कारण जरूर होता है। मतलब देखो 16-18 घंटे तो छोड़ दीजिए, वो तो एक्सट्रीम हो गया, बट अगर आप 8-10-12 घंटे काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस का कारण काम नहीं हो सकता, काम ना करना हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि निकम्मे लोगों को ज़्यादा टेंशन होती है, जो काम करते हैं वो तो काम खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब हमारे स्कूल की छुट्टियाँ होती थी, 2 महीने की छुट्टी होती थी, इतना सारा होमवर्क होता था, वो सारा सर पे रखा होता, काम ही नहीं करते थे। अगर होमवर्क तो 2 ही दिन का था, 2 दिन में ख़त्म कर लो, सारा वजन उतर जाता था। तो अभी भी यही है कि जो लोग काम नहीं करते हैं उस सर पे बहुत कुछ लेके घूमते रहते हैं कि मेरे को टेंशन है, मेरे को टेंशन है, टेंशन खाते रहते हैं। जो लोग ज़्यादा काम करते हैं उनको टेंशन कम होती है। तो ये भी हमें बताने की ज़रूरत है कि काम सर पे पड़े तो कर दो, टेंशन बाद में कर लेना। काम कहते फिर तो टेंशन किस बात की है,
तो हमारे को लाइफ के अंदर टेंशन को दूर करने की ज़रूरत है। आज हमें पता नहीं है कि टेंशन किस चीज़ से होती है और कैसे दूर किया जाए। तो मुझे लगता है जितने भी लोग जो अपनी ज़िंदगी में सफल हुए हैं, हमें अपने यंगस्टर्स के साथ अपनी लाइफ को शेयर करना चाहिए और जो अपने दिल के करीब है चीज़ें उनको परस्यू करना चाहिए। सिर्फ एक अंधी दौड़ में नहीं घुसना आना चाहिए। सब लोग घुसे हुए हैं कि भाई मेरे को इससे आगे निकलना है, मुझे इससे आगे निकलना है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ गए और अकेले पहुंच गए तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने साथ कितने लोगों को लेके गए। 2, 4, 5, 10 लोगों को तो लेके जाओ ना, वहाँ पे जाके पार्टी तो मनाओ, कुछ तो करो। तो ज़िंदगी के अंदर अगर हम ये कहें कि भाई आपको जहाँ भी जाना है अपने साथ कुछ लोगों को साथ लेके चले, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सोसाइटी के लोगों को, कुछ को अपने साथ लेके ऊपर चलें, तो मुझे लगता है लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा खूबसूरत होगी। आजकल स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी 2 एक्सट्रीम पे चल रही है अब। एक एक्सट्रीम है कि वी आर ओवर कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे इंस्टाग्राम है, मुझे नाम भी नहीं पता। और दूसरी तरफ हम डिसकनेक्टेड है, सोशली हम बहुत लोगों से डिसकनेक्टेड हो गए हैं। दोनों एक्सट्रीम चल रही हैं। रात को सोने के टाइम पर सबसे लास्ट रिचुअल हमारा होता है व्हाट्सएप देखना। रात को 2 बजे भी सोएंगे तो सब लास्ट में चेक करके सोएंगे, अभी पता नहीं कुछ छूट ना जाए। और सबसे पहले उठने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, हमें सोशल मीडिया चेक करना होता है। मैंने कई बार ट्राई किया, जैसे मैं खुद ही उठ गया, रात को 2 बजे उठा, कुछ काम करने बैठ गए, तो मैंने 10-12 लोगों को मैसेज डाल दिए कि ये रिपोर्ट करो, ये रिपोर्ट करो। तो मैंने सोचा था 7 बजे के बाद मैसेज के जवाब आने स्टार्ट होंगे। पता लगा 7 बजे तक तो सबके आ चुके थे। कोई 4 बजे सुबह कर रहा है, कोई 5 बजे कर रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा भाई तुमने 4 बजे मैसेज कैसे किया? कहते सर आँख खुल गई थी तो सीधा मोबाइल उठाते हैं, उस टाइम बस सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। तो लोगों को इतनी बड़ी टेंशन तो मोबाइल की वजह से हो गई है। उनको लगता है कि मेरा हाथ है या नहीं है उसकी चिंता नहीं है, उसको मोबाइल की चिंता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि जो वॉशरूम में बिना मोबाइल के नहीं जा सकते। ट्राई करिएगा, कभी मार्केट जाते हैं तो एक बार मार्केट जाइएगा बिना मोबाइल के, तो पता लगेगा कि मोबाइल क्या है क्या नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। तो मुझे लगता है कि लाइफ के अंदर मोबाइल की इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा मतलब उसको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कीजिएगा। दैट इज़ नॉट लाइफ। आज हमारे बहुत से यंगस्टर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मोबाइल के ऊपर हैं। तो टेंशन का कारण ना ओवर कनेक्टेड है। अरे अमेरिका के अंदर वहाँ के राष्ट्रपति ने किसको क्या कहा या किससे क्या सुना, उससे आपको टेंशन किस बात की हो रही है? आप अपने घर की टेंशन तो ले नहीं रहे, अपने पड़ोसियों की टेंशन ले नहीं रहे, अमेरिका की टेंशन लेने के लेके बैठे हो। और दूसरी बात यह है कि आज आपको कोई तकलीफ हो, आपके पास व्हाट्सएप पे 100 मैसेज आ रहे हैं पर आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा आके। तो मुझे लगता है जो डिसकनेक्शन भी हुआ है ना एक साथ, तो डिसकनेक्शन को कनेक्शन में कन्वर्ट करना है। हमारे को सोशली कनेक्ट होने की ज़रूरत है, फिजिकली 1 to 1। और जो सोशल मीडिया है उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। मैं तो कई बार कहता हूँ सोशल मीडिया फास्ट वेलनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। कि जैसे आप लोग तरह तरह के फास्ट करते हैं, तो रात को सोने से पहले 1 घंटा सोशल मीडिया फास्ट और सुबह उठने के बाद 1 घंटा सोशल मीडिया फास्ट। सुबह अगर 7 बजे उठें तो 8 बजे तक नहीं सोशल मीडिया नहीं करेंगे, फ़ोन उठा सकते हैं। तो अगर इतना भी आप कर लें तो देखना कि टेंशन और कितनी चीज़ें कम हो जाएंगी। और ज़्यादातर जो हमारी ज़िंदगी में बीमारियां हैं वो हमारे स्ट्रेस की वजह से हैं। और 80% से ज़्यादा बीमारियां इसी वजह से होती है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए मेहनत कम कर रहे हैं, अचीव हो नहीं रहा तो फिर स्ट्रेस हो जाता है। तो वेलनेस क्या है कि अगर रिदम ख़राब हुआ तो आपका वेलनेस गड़बड़ हो जाएगी, इलनेस में चला जाएगा। तो हमें लाइफ का रिदम बना के रखना है और रिदम को बनाने के लिए जो भी चीज़ें अच्छी हैं उसको हमें साथ लेके चलना है। अब मैं एक बार फिर से CIA का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने वेलनेस के ऊपर सबमिट की है, इलनेस के ऊपर नहीं किए। धन्यवाद। जय हिंद।